बरसात में ना गार्डनर्स को जो सबसे बड़ा मसला पेश आता है ना, वो ये है कि बारिश के पानी की ज्यादती से पौधे मरने लगते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और ऐसे मरते हुए पौधे को किस तरीके से रेस्क्यू किया जा सकता है। पहले तो ये जान लेते हैं कि बारिश के पानी से पौधे खराब क्यों हो जाते हैं, उनकी जड़ें जो हैं वो गलने सड़ने क्यों लग जाती हैं। देखिए, ऐसा होता है ना, जो पौधों की मिट्टी होती है ना, उसपे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें एयर पॉकेट्स कहते हैं, यानी कि उनमें थोड़ा बहुत फासला होता है, एयर पॉकेट्स। और एयर पॉकेट्स में होती है ऑक्सीजन। अब जो पौधे की रूट्स है ना, उनका थोड़ा सा चक्कर डिफरेंट है। हम वैसे तो कहते हैं कि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं ना। पौधे की रूट्स होती हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं। उनका चक्कर थोड़ा उल्टा होता है। अब होता यूं है कि बरसात का पानी जब बार बार पौधे में डलता है, तो मिट्टी में क्या होता है कि बार बार पानी डलने की वजह से और एक मिट्टी सूखती नहीं है, तो एयर पॉकेट्स जो है उनकी जगह भी पानी ले लेता है, तो एयर पॉकेट्स खत्म हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन जो रूट्स है उनको नहीं मिलती। अब जब रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो रूट्स क्या करेंगी? सफोकेट होंगी, ठीक है, और वो गलने सड़ने लग जाएंगी क्योंकि वो अपना वर्क तो कर नहीं रही प्रॉपरली। और दूसरा, वो वाली फंगस जो कि कम ऑक्सीजन में खुद को बढ़ाती है, वो फंगस पैदा होगी और वो रूट्स को मजीद अटैक करके मार देगी। और आहिस्ता आहिस्ता जब जड़ें खत्म होंगी तो आपका पौधा भी मरने लगेगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि जो है एक गलते सड़ते जड़ों वाले पौधे को हम किस तरह रेस्क्यू कर सकते हैं। देखिए, मैं जो आपको प्रोसीजर बताने जा रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि 100% और गारंटी है आपका पौधा बच जाएगा। ऐसे नहीं होता। कोई भी बंदा किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता। देखिए, जब कोई बंदा बीमार होता है ना, बहुत ज़्यादा बीमार, तो उसको डॉक्टर आईसीयू में ले जाते हैं। अब आईसीयू एक ट्राई है उसको बचाने के लिए, ठीक है? अब ये कोई डॉक्टर नहीं कहता मैं गारंटी देता हूँ कि ये बंदा बच जाएगा। लेकिन आईसीयू एक ट्राई है कि बंदा को हम किसी न किसी तरीके से बचा लेंगे, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करके। और सेम जो प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ, ये एक ट्राई है, यानी अपने मरते हुए पौधे पे एक ट्राई है कि वो उससे बचना हुआ तो बच जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर हम वैसे उसे गलता-सड़ता छोड़ देंगे, वो तो 100% मर ही जाएगा ना। लेकिन इस तरीके से हम एक ट्राई कर रहे हैं कि शायद पौधा बच जाए, और मेरे जो है ऑलमोस्ट 90% जो पौधे हैं, वो इस तरीके से बच जाते हैं। जब उनकी जड़ें गलने-सड़ने लगती हैं, तो मैं उनको इस तरीके से रेस्क्यू कर लेती हूँ। ये जो मेरा पौधा है, ये पीलिया पेपरोमाइडी, ये जो है, ये भी जो है वो रूट रॉट से मरने लगा था, लेकिन मैंने इसको रेस्क्यू कर लिया और बिल्कुल इसी तरीके से जो आपको बताने वाली हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके जो न्यू लीव्स हैं, ये देखें न्यू लीव्स आ रहे हैं हर जगह जो है ना, वो न्यू ग्रोथ जो है वो अपीयर हो रही है। इसका मतलब है कि प्लांट जो है वो अपनी लाइफ की तरफ वापस आना शुरू हो गया है। और यहाँ पे 2 पीसली के प्लांट्स हैं, इनको भी मैंने रेस्क्यू किया है। इसका पूरा प्रोसीजर आप देखने वाले हैं वीडियो में। और अभी देखें कि इस प्लांट को आप देखें, ये स्टेबल है। जो कुछ भी इसके साथ मैंने किया उसके बाद ये स्टेबल है। ये थोड़ा स्टेबल नहीं है ये वाला प्लांट, लेकिन हो जाएगा, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये मेरे पीसली का प्लांट, ये पहले अगर आपने किसी पहले वीडियो में देखा हो तो ये काफ़ी बुशी था, लेकिन अब क्या हो रहा है इसके साथ प्रॉब्लम, कि जैसे ही इसकी ये न्यू लीव्स आते हैं तो लीव्स की जो टिप्स हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह ये अभी जो है ये ब्राउन होने की तरफ जा रही है और ये हो चुकी है। और इसकी रीज़न यही है कि इस प्लांट को पानी ज़्यादा लग गया है, बरसात है, इसको पानी ज़्यादा लग गया है। अब जब भी आपका कोई प्लांट इस तरह का कोई इशू जो सॉइल से रिलेटेड हो, या जो उसका रूट रॉट है, या वाटर लॉगिंग ज़्यादा हो गई है उसमें, तो उससे पुल आउट करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि हमने क्या करना है। तो गाइस, स्टेप नंबर 1 ये है कि इसको पुल आउट कर लेना है। मैंने आपसे पहले ही वीडियो बनाने से पहले इसको पुल आउट कर लिया था। इसकी जो सॉइल है इसमें से आराम से इसको पुल आउट कर लेना है। अब पुल आउट करने के बाद मुझे एक जो खुश आइन बात ये लगी कि इसमें बहुत ज़्यादा बेबी प्लांट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आप रूट्स को देखें, यहाँ पे बहुत ही मैं आपको नज़दीक से रूट्स दिखा रही हूँ, तो आप रूट्स को देखें जो इसकी ख़राब रूट्स हैं। जैसे कि ये आपको रूट नज़र आ रही है, ये ये इसमें, और काफ़ी इसमें रूट रॉट का इशू है, ठीक है? जिस तरह ये देखें यहाँ पे ये रूट देखें, ये देखें हेल्दी रूट नहीं है बिल्कुल खा। अब देखिए ये रूट ठीक है, ठीक है, और यहाँ से ये बिल्कुल न्यू प्लांट की जो बेबी प्लांट की रूट है भी ठीक है, लेकिन ये जो रूट है खाई हुई है, इस तरह ये रूट्स जो खाई हुई हैं। स्टेप नंबर 2 है ना कि हमने क्या करना है, इस प्लांट की जो सारी जो मिट्टी है ना पुरानी, इसको हटाना है। और ये जो जितनी भी ये इसकी ये जो सड़ी हुई रूट्स हैं, ये जो सड़ी हुई रूट्स हैं, इनको हटाना है। तो हम क्या करते हैं, हमने साफ-सुथरा पानी लिया है और ये प्लांट हमने इसमें भिगो देना है, ताकि ये सारी एक्स्ट्रा जो मिट्टी है ना, ये इसमें इसकी चली जाए। मेरे और भी जो पीसली के प्लांट्स हैं, उनके साथ भी यही सिचुएशन हुई है, तो मैं बाकी प्लांट्स भी पुल आउट करके इसी पानी में डालूँगी। ये बिल्कुल सादा पानी हमने लिया है। इसके बाद हम मेन स्टेप पे जाएँगे। जी, अब हमने इतनी देर इस पानी में इनको भिगोना है कि सारा जो मिट्टी है ना निकल जाए। और आप ये एक और चीज़ जो इसमें देखेंगे वो ये है कि जितनी भी गड़ी-सड़ी रूट्स थी वो खुद ही पानी में जाना शुरू हो गई, ठीक है? अब हमने क्या करना है कि देखिए, गौर से देखिए कि जितनी भी ये गड़ी-सड़ी रूट्स हैं इनको हटाना है, हाथ से हटाना है, ठीक है? कैंची लेके हाथ से आप जिस तरीके से कर सकें। लेकिन जो हेल्दी रूट्स हैं और जो
ये बेबी प्लांट्स के रूट्स हैं, इनको बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना, ठीक है? इसी तरह आपने तमाम जो रूट्स हैं ना, अब मैं कैमरा बंद करके करूँगी, लेकिन डेमो के लिए मैं आपको बता देती हूँ 1-2 उतार के। अब गौर से देखो कि ये देखो, ये बीच में रूट्स हैं, ये देखिए ये हैं। उसी तरह यहाँ पे ये रूट्स हैं, ये सारी ये कशीदाकारी अब आपने करनी होगी। इस प्लांट को गौर से देखें, सारी मिट्टी निकल गई। मैंने इसकी सारी रूट्स जितनी भी रॉट थी, ख़राब थी, मैंने वो सारी पुल आउट कर ली हैं, ठीक है? इवन मैंने इन बिग जो रूट्स हैं इनको भी नीचे से ट्रिम आउट किया। आते हैं हम अपने वीडियो के मेन स्टेप की तरफ, जो हमने ना किया तो समझे हमने कुछ भी नहीं किया। उसके लिए सबसे पहले लेना है साफ पानी, इतना पानी जिसमें जो हमारा पीस लिली है ना, उसकी रूट्स कंप्लीटली, जहाँ से रूट्स तने से स्टार्ट हो रही हैं वो कंप्लीटली डूब जाए। तो दूसरी चीज़ हमने लेनी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है? अब यहाँ पे एक गौर से बात सुन लें, जो प्लांट्स हैं ना, उनके लिए जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होता है वो 3% सोल्यूशन यूज़ होता है, ठीक है? लेकिन मैं 6% यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि 3% मुझे कहीं से मिलता ही नहीं है, तो मैं यही वाला यूज़ कर लेती हूँ और मैं थोड़ी मिकदार इसकी कम कर लेती हूँ। अब हमारे जो प्लांट्स हैं ना, जो रूट रॉट का शिकार हो गए हैं या उनमें कोई और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो सॉइल की वजह से आ रहे हैं, तो हम उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस तरह रेस्क्यू करता है, देखिए ये किल करता है उन फंजाई को जिसकी वजह से जो जड़ों का गलन सड़न है वो शुरू होता है, ठीक है? उन फंजाई को किल करता है। और अगर हम इसको पानी में मिक्स करके अपने प्लांट की सॉइल के ऊपर डालेंगे सॉइल ड्रेंच के मेथड से, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा अंदर सॉइल को, रूट्स भी ब्रीथ करें और सफोकेटेड जो रूट्स होती हैं उनको ऑक्सीजन देता है, ये इसका ये फ़ायदा है, ठीक है? तो हम क्या करने लगे हैं, अपने पीस लिली के प्लांट को इसके सोल्यूशन में भिगोने लगे हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसमें जो हमने पानी लिया था साफ़-सुथरा, उसमें मैं इसकी 2 चमचे डालूँगी, ठीक है? ओह! चम्मच भी मेरी ऐसी है नीचे से, 1 चम्मच और ये जी दूसरी चम्मच, ठीक है? ये मैंने इसमें डाल ली। वैसे जो इसकी रिकमेंडेड अमाउंट जो बताते हैं, वो ये है कि हमने जो है 1 पार्ट पानी लेना है और 3 पार्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है। लेकिन उस तरीके से मैं करती नहीं, ये ना हो ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड मतलब हो जाए। कंसंट्रेटेड नहीं होगा, डाइल्यूटेड होगा, लेकिन बहुत जो है ना वो, आप ये समझ लें हाई डोज़ ना हो जाए, प्लांट को किल ना कर दे। तो मैं हमेशा 2 चमचे ही डालती हूँ। अभी पानी ज़्यादा है तो 2 चमचे डालिए, पानी कम होता तो इसकी मैं ये वाली 1 चम्मच यूज़ करती। अब ये अच्छे से हमने इसको ये मिक्स कर लिया, जो मैंने पीस ले ली हैं, इनको तमाम के तमाम को मैंने इसमें भिगो देना है, ठीक है? अच्छे से रूट्स जो हैं इसमें भीग जाएँ। तो जी प्लांट्स को भिगोए हुए इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाले सॉल्यूशन में 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको रीपॉट करेंगे। तो रीपॉट करने के लिए मैंने क्या-क्या चीज़ें यूज़ की हैं, सबसे पहले मैंने यूज़ किया है ये कोको चिप्स। जी मेरी पहले ये सॉइल थी, इसमें मैंने ये मिक्स किया हुआ था कोकोपीट और जो सॉइल होती है मिट्टी वो, और इसमें कोयला, ये सारा मैं मिक्स करके रखती हूँ, थोड़ी-सी वो यूज़ की है ताकि सॉइल का टच भी आ जाए। यहाँ पे पिमाइड स्टोन यूज़ किया है, कोयले की चंक्स यूज़ की हैं, ये तो बड़े फ़ायदेमंद हैं, मैं हर मिट्टी में यूज़ करती हूँ। राइस हस्क, ये जो चावल का छिलका है वो यूज़ किया है, और यहाँ पे ये बोन मील यूज़ किया है बिल्कुल थोड़ा-सा। एक और जो चीज़ यूज़ करने वाली हूँ वो है हमारा कॉपर सल्फेट, ठीक है? ये रूट रॉट से बचने के लिए। नीम खली मेरी ख़त्म हो गई तो मैं कॉपर सल्फेट का ही यूज़ कर रही हूँ। तो पॉट में सबसे पहले हमने पॉट को ज़रा बंद तो करना है, लेकिन इतना कि इसमें से पानी निकल जाए। अभी भी देखिए स्पेस है, पानी इसमें से निकल जाएगा, इसके नीचे भी जगह है। दूसरी चीज़, जितने भी एक्सोटिक प्लांट्स हैं उनमें हमेशा आपने क्या करना है, नीचे कोयला या बजरी डालनी है, ताकि रूट रॉट का या वाटर लॉगिंग का इशू बिल्कुल भी ना हो। अब आप देख सकते हैं 2 या ढाई इंच मैंने इसमें डाल दिया है कोयला। तो कोयले के बाद दूसरी चीज़ जो है, ये पॉटिंग मिक्स पहले ये इसमें डालनी है, ठीक है? उसके बाद हमें अपने प्लांट को इसके ऊपर रखना होगा। तो जी फाइनली दोनों प्लांट्स जो हैं मैंने रिपॉट कर दी हैं, ठीक है? पानी हम इस पे डालेंगे 24 घंटों के बाद, ठीक है? और तब तक ये ऑलरेडी जो है इसका इतना ओवर वाटर्ड हुआ था, इस वजह से रूट आउट हुआ है, तो पानी की इसको कमी वैसे भी नहीं लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनके पौधे बरसात के पानी से जो है ना वो मर रहे हैं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।